हे गाइस, वेलकम टू ब्लारिया फैमिली क्लब। और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो खाना बनाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं। खाना बनाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो आप बोलोगे इट टेक्स मी 2 hours टू प्रिपेयर द फूड। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। खाना बनाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं। इट टेक्स मी 2 hours टू प्रिपेयर द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप उससे मेरी बात करवा सकते हो। जैसे किसी से आपने बोलना है कि भाई मेरे से उसकी बात करवा दो, ठीक है, तो आप बोलोगे कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू हिम। क्या आप उससे मेरी बात करवा सकते हो। कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू हिम, किसी उससे आप मेरी बात करवा सकते हो। नेक्स्ट है, गीले कपड़े सूखने के लिए डाल दो। गीले कपड़े सूखने को डाल दो। आप किसी को, आपने कपड़े धोए हैं और आप किसी को बोलना चाहते हैं कि गीले कपड़े जो है उनको सूखने को डाल दो, तो आप बोलोगे पुट वेट क्लोथ्स टू ड्राई। आपने सिंपल बोलना है कि कपड़े सूखने डाल दो, तो आप बोलोगे पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। लेकिन अगर आपने बोलना है गीले कपड़े, तो आप बोलोगे पुट वेट क्लोथ्स टू ड्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम में इतना गरूर क्यों है। जैसे कई लोगों में बड़ा घमंड होता है, गरूर होता है, तो आप बोलोगे व्हाई इज देयर सो वैनिटी इन यू। वैनिटी माने होता है गरूर। व्हाई इज देयर सो वैनिटी इन यू। नेक्स्ट है, तुमने मुझे शर्मसार कर दिया। तुमने मुझे शर्मसार कर दिया, तो आप बोलोगे यू पुट मी टू शेम। यू पुट मी टू शेम। जैसे कोई बंदा कुछ ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से हमें शर्म उठानी पड़ती है, तो आप बोलोगे यू पुट मी टू शेम। तुमने मुझे शर्मसार कर दिया। नेक्स्ट है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, तो आप बोलोगे व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री। व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है, गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है। गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है, तो आप बोलोगे टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस। टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस। गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, तो आप बोलोगे माई डेस्टिनी डज नॉट स्टैंड बाई मी। माई डेस्टिनी डज नॉट स्टैंड बाई मी। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। नेक्स्ट है, मैं ये गया और ये आया। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं जल्दी से आ गया, मैं ये गया और ये आया, तो आप बोलोगे आई विल कम इन अ मोमेंट या आई विल कम इन अ जिफी। जिफी का मतलब होता है जल्दी, तुरंत, एकदम से। तो आप बोल रहे हो आई विल, एक्चुअल में बोल क्या रहे हो आप कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, मतलब पल भर में आ जाऊंगा, तो आप बोलोगे आई विल कम इन अ मोमेंट। मैं ये गया और ये आया, आई विल कम इन अ मोमेंट और आई विल कम इन अ जिफी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम हमेशा साथ रहेंगे, तो आप बोलोगे वी विल बी टुगेदर फॉर एटर्निटी। एटर्निटी माने होता है हमेशा के लिए, जिसे बोलते हैं कि अमर, जिसे बोलते हैं एटर्निटी का मतलब अमर भी होता है। तो हम हमेशा साथ रहेंगे, वी विल बी टुगेदर फॉर एटर्निटी, मतलब हमेशा के लिए। वी विल बी टुगेदर फॉर एटर्निटी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार्ड वर्किंग पीपल नेवर लूज। मतलब जो हार्ड वर्क करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। हार्ड वर्किंग पीपल नेवर लूज। नेक्स्ट है, ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज हियरिंग इट। टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज हियरिंग इट। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है। बोल रहा है टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज हियरिंग इट। इस बात को सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। टीयर्स वेल्ड अप का मतलब होता है आंखों में आंसू आ जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझसे इज्जत से पेश आओ। मुझसे इज्जत से पेश आओ, ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट। कहते हैं ना, मुझसे इज्जत से पेश आओ, ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट। तुम्हारी सोच घटिया है। यू हैव अ चीप मेंटालिटी। यू हैव चीप मेंटालिटी। तुम्हारी सोच घटिया है। मुझे मिर्ची लग गई। माई माउथ इज ऑन फायर। माई माउथ इज ऑन फायर। मुझे मिर्ची लग गई। नेक्स्ट है, तुम भी ऐसा ही करते अगर तुम मेरी जगह पे होते। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि भाई अगर तू मेरी जगह पे होता ना तो तू भी ऐसा ही करता, तो तुम भी ऐसा ही करते, तो आप बोलोगे यू डू द सेम इफ यू वर इन माई प्लेस। अगर तुम मेरी जगह पे होते। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम भी ऐसा करता। यू डू द सेम इफ यू वर इन माई प्लेस। अगर तुम मेरी जगह पे होते। नेक्स्ट है, तुम बस अपना काम करो, मैं अपना कर लूंगा। ठीक है, तो कोई जैसा हमें कोई सलाह देने लगता है तो हम बोलते हैं भाई तू अपना कर, मैं अपने आप कर लूंगा अपना। यू जस्ट डू योर जॉब, आई विल डू माइन। यू जस्ट डू योर जॉब, आई विल डू माइन।
नेक्स्ट है मेरे खातिर कम से कम तुम इतना तो कर सकते हो, मेरे खातिर कम से कम तुम इतना तो कर सकते हो, एटलीस्ट यू कैन डू दिस फॉर माई सेक, एटलीस्ट यू कैन डू दिस फॉर माई सेक, मेरे खातिर तुम इतना तो कर ही सकते हो। तुम ही सारी मुसीबतों का जड़ हो, यहाँ पे साड़ी लिखा हुआ है, सॉरी गलती से, लेकिन इसका मतलब ये तुम ही सारी मुसीबतों की जड़ हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि तू ही है भाई, तेरी वजह से सारी मुसीबतें आई है, तुम ही उस सारी मुसीबतों का जड़ हो, तो आप बोलोगे यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, तुम ही सारी मुसीबतों का जड़ हो। नेक्स्ट है तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, यहाँ पे फिर लिखने में गलती करी है, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तो आप बोलोगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हारी वजह से हम पहले ही बहुत झेल चुके हैं, बहुत कॉमन सेंटेंस है, हम बोलते हैं तुम्हारी वजह से हम पहले ही बहुत झेल चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ यू, वी हैव ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ यू। तो गाइज ये थे आज के हमारे 20 सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस। सो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पे जरूर कमेंट किया करो यार, बताया करो कि किस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है। थैंक यू।